Hello everyone, my name is Arun Sharma. I have qualified the GPET and NIPER examination. In this video, I'll tell you what are the top 10 mistakes a GPET aspirant always do that should be avoided. So let's get started. So the first mistake that every aspirant do that's they start preparing too late. I think they should start as early as they can. आई थिंक थर्ड ईयर में स्टार्ट कर देना चाहिए अपना जी पेट का प्रिपरेशन एज यू विल बी हैविंग द इनफ टाइम फॉर योर रिविजन एंड अ मॉक टेस्ट इन द लेटर टाइम्स. आपके पास इनफ टाइम रहेगा बाद में. इग्नोरिंग द बेसिक कंसेप्ट्स लाइक एज यू ऑल नो द जी पेट में जो मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी एंड एनालिसिस ऑल्सो, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इनके क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट focusing on the core subjects also. And there is a one more mistake I would add here, that don't ignore the minor subjects. As you all know, the NBMS is just focusing on the minor subjects also. So in the GPET 2026 they have asked many questions from the minor subject like biotech and pharmacy practice. So I would suggest you to focus on the major as well as the minor. Don't ignore the minor subjects also. The third mistake I would say कि depending on the only one source. Like as you all know, the GPET is all about the concept and the topic that you have read and studied. So I would say कि आप अपने notes बना रहे हो वो हमेशा एक reference स्टैंडर्ड से बनाइए एंड ऑलवेज कीप अ स्टैंडर्ड बुक्स नियर बाई योर सेल्फ, ताकि आप हर चीज़ को एक तरीके से रीचेक कर सको अपने नोट्स में, और हमेशा एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन को ही नोट्स में ऐड करिए ताकि वो ही सही रहे, है ना. चैट जीपीटी अगर आप कर रहे हो, ऑलवेज रीचेक विद द स्टैंडर्ड बुक्स. नॉट सॉल्विंग द PYQs, दिस इज़ अ हाईली डन मिस्टेक आई वुड से. कि लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट एंड PYQs को नहीं करते हैं. PYQ क्या करता है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि हाउ द क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी केम इन द प्रीवियस ईयर्स एंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन पैटर्न, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट थे जो पूछे गए हैं. सो ऑलवेज डू PYQs, और PYQ आप जितने साल के कर सकते हो आप उतने साल के करिए. स्किपिंग द मॉक टेस्ट, एज आई ऑलरेडी से कि जो मॉक टेस्ट होते हैं दे हेल्प यू टू एनालाइज बेटर, दे हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर इन द एग्जामिनेशन. जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, एंड डेली मॉक टेस्ट इज़ मैंडेटरी आई वुड से, क्योंकि अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगाओगे आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी एक्यूरेसी, आपकी एक प्रिसीजन, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, और आपका जो भी होगा मार्क्स वो बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव करते हैं इफ़ यू डू अ मॉक टेस्ट डेली. The next one is I would say the ignoring the weak subjects. लाइक अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है लाइक अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का वीक सब्जेक्ट होता है, तो आई वुड से कि आप उस चीज़ को अवॉइड ना करें तो बेटर रहेगा. अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है आप उसको एक सेपरेट स्लॉट में रखिए और सेपरेट उसको टाइम दीजिए कि वो कैसे मतलब उसको इम्प्रूव कर सकते हो. ज़्यादातर स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री ही वीक होता है, तो आप उसकी नेम रिएक्शंस पर फोकस कर सकते हो जो डायरेक्टली जीपेट में पूछी जाती है. तो ऑलवेज गिव टाइम टू द वीक सब्जेक्ट्स. द नेक्स्ट मिस्टेक आई वुड से कि नॉट डूइंग द प्रॉपर रिविजन. अगर आप उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो आफ्टर 3 to 4 days और आफ्टर 7 days, तो आई वुड से आपकी जो प्रिपरेशन इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहे हो. ऑलवेज मेक अ रिविजन हैबिट आई वुड से. नाउ द नेक्स्ट इज़ द स्टडिंग विदाउट अ प्रॉपर प्लान. अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ नहीं बैठ रहे हो कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आई थिंक इट्स जस्ट not good that you are doing with yourself, with your preparation, with your aim, with your goal. So always set a goal, always set a plan of a timetable,
है ना। हमेशा जैसे कि अगर आपको कल कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कल कोई एक आपको टॉपिक पढ़ना है, तो आई वुड से कि आप एक दिन पहले ही उस चीज़ को सोच के रखें कि हाँ मुझे ये कल ये पढ़ना है। The next one is panicking during exam. That this mistake that I also did in my time, कि आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम पैनिक कर जाते हो आफ्टर सीइंग द क्वेश्चंस, आफ्टर सीइंग द टाइमर ऑन द स्क्रीन। सो आई वुड से कि आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाओगे, आई नो, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग दैट डे। तो आप, आई वुड से कि आप उस टाइम पे काम रहने की कोशिश करिए, रिलैक्स रहने की कोशिश करिए, एंड डोंट पैनिक ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे पैनिक कर जाओगे यू विल डेफिनेटली नॉट able to focus on the questions. And I would say during the examination don't give over time to the one question. एक क्वेश्चन पे ही ज़्यादा टाइम ना बिताएं। आप हर एक क्वेश्चन को एक इक्वल टाइमिंग दें। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा देर में होगा, देन स्किप दैट क्वेश्चन। The last and most importantly I would say, don't ignore your health. GPAT aspirant क्या करते हैं, they always focus on just study, they even sacrifice their sleep also. अगर आप एक स्लीप स्केड्यूल और अपना एक रेगुलर स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली एबल टू फोकस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। अगर आप एक इनफ स्लीप, एक प्रॉपर 7 to 8 आवर की स्लीप नहीं लोगे, यू विल नॉट हैविंग कंसंट्रेशन। सो आई थिंक यू ऑल नो कि अगर आप एक प्रॉपर स्लीप लेते हो तो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्गर सिनेप्टिक कनेक्शंस इन योर न्यूरॉन्स। सो आई वुड से कि आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर एक मील लीजिए ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। इट विल डेफिनेटली improve your performance, and I would say thank you for watching my video.